हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शनि के गोचर परिवर्तन के रिगार्डिंग है ये वीडियो। और शनि अभी रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं 17 मार्च 2026 को, और रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे 9 अक्टूबर 2026 तक। और शनि आप लोगों के लिए अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। और 16 मई को शनि जयंती है। तो अगर आपकी लाइफ में शनि के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है, खासकर आपके करियर में इशू है, ठीक है, जॉब का इशू चल रहा है, कोई और तरह की दिक्कत आप लोग महसूस कर रहे हैं, सो इसके लिए ना आप ज़रूर से रेमेडी कीजिएगा। क्योंकि ये जो शनि अमावस्या है, शनि जयंती है बेसिकली, अमावस्या के दिन, ये शनिवार के दिन पड़ रही है, तो बहुत ही सुंदर योग बनता है, ठीक है। तो आप ज़रूर ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। शनि की दशाएं चल रही हैं, अंतर्दशाएं चल रही हैं अगर आप लोगों की, तो भी आप बहुत अच्छे से इस दिन को इस्तेमाल करके रेमेडीज़ कर सकते हैं। और किसी वृद्धाश्रम में जाके आप सेवा दे सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं। अपाहिजों के लिए, अपंगों के लिए, लूले लंगड़ों के लिए, ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए आप बैसाखी या उनकी कोई चीज़ इस तरह की जिससे वो चल पाएँ, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड हैं, वो दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, शनि भगवान को दान कर सकते हैं, काली चीज़ों का, काले तिल का, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी टैरो के थ्रू किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में। उसके बाद में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे देखेंगे कि शनि आपके लिए योग कारक कैसे हैं और आपके लिए क्या फलित लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो टॉरस, और टॉरस के लिए एक और चीज़ होती है, टॉरस के जो स्वामी हैं शुक्र भगवान, उनकी शनिदेव के साथ में अच्छी मित्रता है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्लस आपके अच्छे हाउसेस के मालिक हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सो ये तो मुझे यहाँ से पता ही चल गया। जो चीज़ें और हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है, पहले ही किंग की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो शनि आपको यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, राजा बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेम प्यार भी भरपूर है आप लोगों के लिए। लवर्स का कार्ड आया है, बहुत मेहरबानी है शनि भगवान की आपके ऊपर। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 6 and 4 swords, ठीक है। एक और लेते हैं, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब ना पेंटिकल्स की तो बरसात हो गई है, कप्स की बरसात हो गई है, पेंटिकल्स की बरसात हो गई है, और कहीं ना कहीं सोर्ड्स, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आपको मुक्ति मिल रही है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे टॉरस के लिए सबसे पहले ना हम बात करेंगे शनि भगवान की। तो ये ट्रांजिट का वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शनि तो मीन राशि में ही है, ठीक है। मैं बार बार इस वीडियो में मीन राशि बोलूँगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये मीन राशि का वीडियो है, ये टॉरस का वीडियो है, वृषभ राशि वालों का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप अपनी लगन की राशि या चंद्र राशि से देखेंगे तो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मीन राशि मुझे इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि शनि का जो नक्षत्र का परिवर्तन है वो मीन राशि के अंदर हो रहा है। शनि पिछले साल, इस साल और अगले साल, उससे अगले साल भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पे जो शनि है वो 30 साल का एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, यानी कि 12 जोडिएक होते हैं, एरीज से लेके मीन राशि तक, पाइसेस तक। तो पाइसेस में आ गए हैं शनि, घूमते घूमते पूरा जोडिएक बेल्ट उन्होंने एक बार घूम लिया है, ठीक है। और रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से आखिरी नक्षत्र होता है। तो जितना भी बचा हुआ कार्मिक है, जैसे हम अपना फाइनेंशियल ईयर पे, जैसे कि आप फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं बीइंग अ टॉरस, तो फाइनेंशियल ईयर पे जब क्लोजिंग होती है, ऑडिट करते हैं आप लोग, लेखा जोखा सारा बंद करते हैं, जो भी डीलिंग्स हैं, क्लोजिंग है, वो सारी करते हैं। ऐसे ही शनि भी सारा कुछ देख के बहुत ही अच्छे से माइन्यूटली डिटेल ओरिएंटेड होके विजिलेंस करेंगे, एक तरह से ना आपके कर्मों की विजिलेंस करेंगे, आपकी लाइफ की, आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और यहाँ पे आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो मुझे गाइडेंस के तौर पे हर किसी को समझाने पड़ी है, वो यहाँ पे आप खुद कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कार्मिक लोड रहने वाला है इस टाइम पीरियड में, इस धरती पे भी
जीव जंतुओं पे भी, और इवन की देश दुनिया पे, जियो पॉलिटिक्स पे, और हमारे देश पे, आसपास के देशों पे, सब जगह एक एक इंसान के ऊपर बहुत ही कार्मिक, जिसको बोलते हैं ना हैवी कार्मिक, मैक्सिमम कार्मिक लोड, मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर रहने वाला है सभी के ऊपर। और जब इस तरह का होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें क्या चीज़ बचाती है? एब्सोल्यूट सरेंडर ही हमारे को बचा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट सरेंडर आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। क्यों आपके लिए कार्ड आया है? क्योंकि टॉरस भी ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। जो चीज़ उनको अपील कर रही है, जो उनको ठीक लग रहा है ना, भले ही वो उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। तो आपको ना ये जिद्दीपना छोड़ना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि शनि जो है ना आपकी ईगो को क्रश करने के लिए हैं। वो डूइंग से ज़्यादा बीइंग पे ध्यान देने वाले हैं। वो गलत रास्ते से, गलत लोगों से, गलत रिश्ते से आपको डिटैच करेंगे। शनि करियर के कारक हैं, शनि फाइनेंस के कारक हैं। आपकी जो लाइफ का फ्रेमवर्क है, पूरा ताना बाना, जिसके ऊपर आपका शरीर खड़ा हुआ है, ठीक है, आपके मसल्स हैं, आपकी हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, वो पूरा शनि बनाते हैं। जो अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी शनि के डोमेन में आती है। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे ना बबल बर्स्ट सिचुएशंस होंगी, बहुत सारे बैंक्स डूबेंगे, बहुत सारी कंपनीज डूबेंगी। कौन सी कंपनी? जो फर्जी हैं, जो सिर्फ आंकड़ों पे जिंदा हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है रुपये के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, पर क्या रियल में जिस कंट्री से डॉलर बिलोंग करता है वो कंट्री उतना फास्ट ग्रो कर रही है? यू ऑल नो कि ऐसा नहीं है। कागजों पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो वो बबल बस्ट इकोनॉमी भी होने वाली है, खासकर उन जगहों की, उन फर्म्स की, उन कंपनीज़ की जहाँ पे चीज़ें झूठ है। झूठ जितना भी है, झूठ का जो बुलबुला है जो फैलता ही जा रहा है, और अगर ये ईगो की फॉर्म में बुलबुला आपके अंदर है तो शनि इसको भी क्रश करेंगे, इसको भी बेदर्दी के साथ में फोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बहुत ही सीरियस कमिटमेंट मुझे लगता है कि शनि अब आपसे चाहते हैं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। इस टफ सिचुएशन में से जिसमें कि आप निकलना चाहते हैं, एक टफ सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं। ये एक जॉब हो सकती है जो आपका करने का मन नहीं करता, आप बेमन से रोज जाते हैं। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है जो बेमन से आप रोज निभाते हैं, आपका मन नहीं करता उसको निभाने का। ये कुछ भी हो सकता है। ये सिचुएशन हो सकती है कोई जो आपको हर रोज़ हैंडल करनी पड़ रही है, हर रोज़ किसी को झेलना पड़ रहा है, लेकिन आप झेलना नहीं चाहते हैं और आपकी बस हो गई है, आपकी तौबा हो गई है। तो थ्रू एब्सोल्यूट सरेंडर आप इसमें से निकल सकते हैं। भगवान पे छोड़ दीजिएगा कि जब कुछ चीज़ें होती हैं गाइस, हमेशा ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ना तीन हिस्सों में बटी होगी। एक प्रॉब्लम जो आपके एफर्ट से ठीक हो जाएगी, एक प्रॉब्लम जो आपके एफर्ट से ठीक नहीं होगी, समय के साथ ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम ना एफर्ट के साथ ठीक होगी ना समय के साथ ठीक होगी, वो आपके ख़त्म होने के साथ ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सेकंड वाला सिचुएशन है कि आपके एफर्ट से ठीक नहीं हो रही है, समय से ठीक होएगी। तो समय के ही देवता हैं, घड़ी जो आप पहनते हैं उसके देवता शनि हैं, काल पूरा का पूरा शनि के अधीन है, समय के देवता हैं वो, उनके पास समय बहुत है। तो उन्होंने बहुत समय से आपको देखा है और आपने भी इस सिचुएशन ने ना आपको बिल्कुल धरातल पे ला दिया है, बिल्कुल घुटनों पे ला दिया है। और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे, और ये ज़्यादा मुझे करियर में लग रहा है, कुछ लोगों के घर में भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ईवल आई, बहुत सारे लोगों की नज़र, बहुत सारे लोगों की नज़र है इस चीज़ पे कि ये गिरे तो हम हंसें, ठीक है, ये फेल हो तो हम इसका मजाक उड़ाएं। मतलब एक नज़र है, इसको नेगेटिव तो मानिए ही मानिए, जेलसी भी है, हेट्रेड भी है, और एक वेट है कुछ लोगों के मन में आपके प्रति ना कि इसका कुछ खराब हो कोई काम तो हम इसको तंज कसें, इस तरह की चीज़ है। और एब्सोल्यूट सरेंडर रखिएगा भगवान में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है और शनि भगवान भी कश्यप अवतार ही हैं, ठीक है। भगवान विष्णु का जो कश्यप अवतार है वो ही शनि भगवान है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान का आप जितना नाम ले लेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं, पर सबसे ईजी तो एक आम इंसान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग रहती है। रेवती नक्षत्र जिसके कि डीटी पूषाण है, ठीक है। पूषाण क्या करते हैं? पूषाण ऐसे ही करते हैं, आप ये समझिए कि आप ये हैं, ठीक है, और ये पूषाण भगवान है। तो जो पूषाण भगवान है, जैसे एक गडरिया अपनी सारी भेड़ जो होती हैं, शीप्स, उनको साथ में रखता है, ध्यान रखता है कि मेरी 10 भेड़ें थी, अभी 9 ही दिख रही हैं, एक कहाँ चली गई है,
खो तो नहीं गई है, जंगल में तो नहीं चली गई है, किसी का शिकार तो नहीं हो गई है, भटक तो नहीं गई है। ऐसे ही पूषाण जो भगवान होते हैं वो शेफर्ड डीटी हैं हमारी सोल्स के, जो हमारी सोल्स यहाँ पे तुम और मैं बन के आए हुए हैं अलग अलग जेंडर में, अलग अलग शरीरों में, वो उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है सोल का वो तुम्हें फुलफिल करना है, ये तुम्हारा रास्ता है, इससे भटकना नहीं है। क्योंकि हम सब कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं लाइफ में, हम संघर्ष भरा जीवन नहीं चाहते हैं, संघर्ष को हम छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, एस्केप चाहते हैं। तो रेवती नक्षत्र आपको प्यार से उसी दिशा में लेके जा रहे हैं। और शनि यहाँ पे आके थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आपके साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप वो इंसान हो जो बहुत प्यार से चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट टीचर की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस पेनफुल सिचुएशन में से, इस लॉन्ग लास्टिंग दुख दर्द तकलीफ में से ना आपको एक इंसान निकालेगा, ठीक है। ये टीचर हो सकता है कोई, ये गाइड हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, ये भगवान का भेजा हुआ बंदा हो सकता है, ये आपका वकील हो सकता है, ठीक है, ये आपका डॉक्टर हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से हेल्थ इशू में उलझे हुए हैं, घर में बीमारियों का दौर है कि ख़त्म नहीं हो रहा, तो अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। लिटिगेशन कोर्ट केसेस ने आपकी बस कराई हुई है, ठीक है, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका वकील उसमें से निकालेगा। एक इंसान आएगा, ठीक है, वो आपसे चार्जेस भी लेगा, अपनी सर्विसेज जो देगा, लेकिन आपको इसमें से निकाल देगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि आप निकल जाओगे, 30 साल पुराना कार्मिक लूप आप तोड़ोगे। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है थोड़ा सा फिजिकली डिमांडिंग रहेगा, आपको ना चाहते हुए भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि है, बहुत मेहनत करवाएगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। हो सकता है कि आपका 8 घंटे का शिफ्ट हो तो आपको 10 घंटे का शिफ्ट करना पड़े, डे एंड नाइट आपको काम करना पड़े, किसी और की जिम्मेदारी भी आपके सिर पे आ सकती है इस टाइम पे। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आपका काम बढ़ सकता है कि कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है, इस तरह से रहेगा। ये रिजर्व करेगा आपको, ये चुप करेगा आपको, ये कहेगा कि चुपचाप अपना काम करो, लाइमलाइट तुमको अभी मैं नहीं दूंगा। शनि बोलते हैं चुपचाप अपना काम करो, लाइमलाइट में नहीं आने दूंगा। इस टाइम पे आप योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हड्डियों की कोई प्रॉब्लम होना, आर्थराइटिस होना, मस्कुलर पेन होना, क्रोनिक एक फटीग रहना, थकापन रहना, डीमोटिवेटेड फील होना, ठीक है, मंडेन उन्हीं चीज़ों में लगे रहने से एक बोर्डम का फीलिंग होना, वो रहेगा और वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ शनि ना हमें अकेले करके, रिजर्व्ड करके, चुप करा के, हमारी ईगो को पीस के, क्रश करके हमें कुछ रियलिटी चेक्स देना चाहते हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, हमें मैच्योर बनाना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग बनाना चाहते हैं। जीवन के कुछ लेसन हैं जो हमें सीखने हैं, जिनसे हम बच रहे हैं। और शनि कह रहे हैं कि मैं 30 साल बाद यहाँ पे आया हूँ, जो जो कुछ छूट गया है, जो जो कुछ अधूरा रह गया है, और यहाँ पे ना कुछ पुरानी चीज़ें भी आपको मुड़ मुड़ के याद आएंगी। वृषभ राशि, कोई बचपन में कोई बात हुई थी, किसी ने कुछ कहा था, बचपन में किसी ने एक थप्पड़ मारा था, बचपन में किसी ने आपका मजाक उड़ाया था, आपको बुली किया गया था, आपके कोई हार्ट अटैक हुए थे, आपके डिवोर्सेस, सेपरेशन, पेनफुल ब्रेकअप्स हुए थे, कुछ भी नेगेटिव, आपका किसी ने बेइज्जती की थी, नीचा दिखाया था, वो बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन उभर के अब वो ऊपर आएगी। उसको लिखिएगा, उसको वाइट प्लेन पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से लिख के जला दीजिएगा, क्योंकि उन सब चीज़ों को ना रिलीज़ करने का, क्योंकि मीन राशि में अब शनि है, तो मीन राशि लेट गो की है, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो अब काम नहीं आ रही हैं। मीन राशि लिबरेशन की है, और इस टाइम पे आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपको मैं बार बार कह रही हूँ फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हैं नहीं, आप लोग हैं जिद्दी। सबसे ज़्यादा जिद्दी जो ज़ोडिएक्स होते हैं वो टोरस होते हैं। ये तब तक ही जिद करते हैं जब तक इनको बात समझ में नहीं आती, जब इनको बात समझ में आ जाती फिर ये जिद छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है रेवती नक्षत्र के अंदर शनि की ऊर्जा आपको बात समझाएगी, आप फ्लेक्सिबल होएंगे, आपको समझ में आएगा कि इसको छोड़ के ही लिबरेशन है, अदरवाइज मैं इसी लूप में फंसा रहूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, ये गाइडेंस थी, ये सब कुछ था। यहाँ पे अगर किसी भी तरह से आपको पैसे की इनसिक्योरिटी है, पैसा आपका फंसा हुआ है, पैसे की कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, इंक्रीमेंट लगेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, नए तरीके से, नए सिरे से आप पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि
सडन कोई पैसा भी आप कमा सकते हैं, सडन कोई इनहेरिटेंस से पैसा आ गया, ठीक है, इन्वेस्ट आपने किया हुआ था वहाँ से पैसा आ गया। शेयर मार्केट भी आपने देखा है कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। तो जो लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं, शेयर में जिन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है वो पैसा नीचे गया हुआ था, अभी 3-4 दिन से मैंने देखा मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट राइज कर रही है। तो हो सकता है कि वो पैसा आप इस टाइम पे निकाल लें, आपके काम आए। आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया या कोई इंश्योरेंस लिया है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, उसका कोई क्लेम आपको नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से, वो मिल जाएगा यहाँ पे। कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, आपकी ज़मीन पे कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, भूमि का विवाद है, ज़मीन का विवाद है, एलिमनी के कोई इश्यूज़ हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो मैंने बोला आपको अच्छा वकील मिल जाएगा। अगर आपके हेल्थ पे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और आपको सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, आपकी फाउंडेशन हिल गई है, क्योंकि टॉरस की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो फाउंडेशन है सर्वाइवल, ठीक है, कि सर्वाइव अच्छे से करना चाहिए, पैसा अच्छे से होना चाहिए। तो हो सकता है खर्च आपका काफ़ी हो रहा हो और पैसा आपका जमा ना हो पा रहा हो, तो इस टाइम पे आपका पैसा जमा होगा। ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, ठीक है। आपका घर बन सकता है, आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, आप पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो की है वो बढ़ के आपको मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकते हैं, आपकी रुकी हुई सैलरी, रुका हुआ बोनस आपको मिल सकता है। तो पैसा तो बहुत जगहों से मुझे लग रहा है कि आ सकता है, पैसे का इशू नहीं है, क्योंकि 4 पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे का इशू है ज़रूर, लेकिन वो सोल्व हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि शनि ही फाइनेंस के कारक हैं और शनि रेवती नक्षत्र के अंदर है। अभी थोड़ी सी बात ना रेवती के बारे में करते हैं। किसी भी राशि के अंदर ना, जैसे कि शनि अभी मीन राशि में है, तो मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अभी शनि रेवती में है, ठीक है, तो रेवती के इफेक्ट देंगे। शनि के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? जो रेवती कॉन्स्टिलेशन से आ रही है। और रेवती के पास क्या है? रेवती क्या देगा? रेवती के पास है सुंदरता, समझदारी, इंट्यूशन, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, ठीक है, सौम्यता, मृदुता, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ें रेवती के पास हैं। हीलिंग रेवती के पास है, पीस है रेवती के पास। तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे आपकी उन चीज़ों के लिए। हो सकता है आपके कोर्ट केस से 10-10 साल से 20-20 साल से लटक रहे हो, आपके फादर भी लड़ रहे थे उस कोर्ट केस को, आप भी लड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा कोर्ट केस होता है कि पुरखों से कोई लड़ाई चल रही है, पुरखे मतलब 2-3 जनरेशन निकल गई हैं कोर्ट केस को लड़ते हुए, लेकिन फैसला नहीं हुआ है। तो इस टाइम पे उन चीज़ों का बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस हैं, लॉन्ग लास्टिंग जस्टिस के लिए लड़े जा रहे हैं, तो वो निकल पाएगा, आप निकल पाएंगे सिचुएशन में से। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे चांस हैं, खासकर एजुकेशन के रिगार्डिंग। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं, बाहर रहने वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है उनको पहली पहली जॉब मिले, सक्सेस मिले उन लोगों को, हो सकता है वो विदेश में घर खरीदे। और यहाँ पे क्योंकि मीन राशि के अंदर शनि है, और तो मीन राशि फॉरेन की राशि है, तो ये हो सकता है टॉरस गाइस आप लोगों के लिए ना, जो लोग बाहर रहते हैं और फाइनली चाहते हैं कि अब हमें अपने देश वापस आना है, तो आप अपने अपने देशों में वापस आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर ही जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं तो वहीं पे बसना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो रेवती हैं उसके जो लॉर्ड हैं, हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, एक डीटी, तो डीटी पूषाण है जो कि आपका पोषण करते हैं, नर्चर, और पोषण बहुत अच्छा मिले टॉरस को, फूड बहुत अच्छा मिले, तो वो भी एक चीज़ रहती है। और इसके जो लॉर्ड है मरकरी हैं, ठीक है, तो मरकरी जो है शनि के मित्र हैं। तो बेसिकली जो ये देखने में बड़ा अजीब लगता है कि शनि का मीन राशि के अंदर गोचर फिर रेवती के अंदर कैसा होगा, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और इन जनरल दुनिया के लिए ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब जब शनि रेवती के अंदर जाएंगे तब तब दुनिया में हाहाकार मचेगी। और अभी आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरह की चीज़ें हैं, एलपीजी की सप्लाई रुकी हुई है, पेट्रोलियम की सप्लाई रुकी हुई है, कच्चे तेल की सप्लाई रुकी हुई है, चीज़ों की सप्लाई रुकी हुई है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेड हो गया है हर चीज़ का, वाटर में ब्लॉकेड है। मीन राशि समुद्र की राशि है और ब्लॉकेड कहाँ पे कर दिया? समुद्रों में, समुद्रों के रास्ते रोक दिए गए हैं। तो इसके बाद में क्या लग रहा है आपको कि कितने दिन चल जाएगा ये ड्रामा? ये ड्रामा तो तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए युद्ध होंगे, ये युद्ध बहुत लंबे चलने वाले हैं, 2032 तक, ठीक है, 2032 तक युद्ध ही होंगे सारी दुनिया में। बहुत मुश्किल से, बहुत ही टैक्टफुली कोई देश इन युद्धों में से बच पाएगा, अदरवाइज लोग कोशिश करेंगे दूसरे देश सबको लपेटने की। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अपने पैसे को अपने पास रखिए, ना ही तो ये सोचिए कि सारे पैसे से हम गोल्ड खरीद दें, ना ही ये सोचे कि सारा पैसा हम शेयर मार्केट में लगा दें, ना ही ये सोचे कि सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दें। कुछ पैसा लिक्विड कैश के रूप में अपने पास रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता
मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली तो कि क्या होगा, बट कुछ भी है सो कॉल्ड अच्छा नहीं होगा। हमारे जीने का तरीका, हमारे सर्वाइव करने का तरीका, देश दुनिया का फंडामेंटल स्ट्रक्चर पूरा बदल जाने वाला है इन 7-8 सालों में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदार बनिए, शो ऑफ से दूर रहिए, क्योंकि टॉरस शुक्र की राशि है तो शो ऑफ बहुत करते हैं। घर लेना जरूरी है, इट्स ओके, वो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी लेना शो ऑफ के लिए वो बहुत ज़रूरी नहीं है। घर में महंगे से महंगा एंटीक का सामान खरीदना वो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे पैसा इस तरह से खर्च ना करें, उन चीज़ों पे खर्च ना करें। करना ही है आपको तो उस तरह की चीज़ें लें जो जिनका वैल्यू बढ़े टाइम के साथ में। लाइक आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसका वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ना आप लोगों के लिए बात करूँ मैं प्रेम प्यार की, प्रेम प्यार के सारे कार्ड निकाल लेती हूँ तो वो बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतना कुछ आएगा, और जितनी भी हमने अब तक रीडिंग्स की हैं ये प्रेम प्यार इतना ज़्यादा किसी के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में प्रेम तो भर भर के आ रहा है, हीलिंग आपकी है यहाँ पे कि आप हील करेंगे, हीलिंग सीखेंगे, हीलिंग होगी आपके रिलेशनशिप की। आपके रिलेशनशिप किसी के भी साथ में ख़राब है गाइस, किसी के भी साथ में, वो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव लग रहे हैं। भाई बहनों के साथ में कोई इशू है, ठीक है, बॉस के साथ में, फादर के साथ में, टीचर के साथ में, किसी के साथ में कोई इशू है तो वो यहाँ पर रिजोल्व होंगे आप लोगों के। इवन कि पार्टनर के साथ में भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो अच्छे होंगे, क्योंकि शनि भगवान और यहाँ पे शुक्र भगवान, उनकी आपस में अच्छी दोस्ती है। तो शनि जो है टॉरस को उतना परेशान करते भी नहीं है, क्योंकि टॉरस के बहुत अच्छे घरों के मालिक हैं शनि यहाँ पे। तो यहाँ पे नया प्रेम प्यार आना, शादियाँ होना, प्रपोजल आना, लव कम अरेंज मैरिज होना, खुशी के साथ रहना एक दूसरे के साथ, घर में सुख शांति होना, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगेन लवर्स का कार्ड है, तो एक बहुत ही अच्छी लविंग सी लाइफ शुरू होने जा रही है आप लोगों की। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनके भी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए प्रपोजल्स आएंगे, उनके लिए शादी होगी, वो डेट करेंगे एक दूसरे की सुनेंगे, सुनाएंगे, हील करेंगे एक दूसरे को, अपनी कमियों पे गौर करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होती है बहुत बार, कि बहुत अच्छा फ्रेंड कोई आपकी लाइफ में आए जो आपको रेस्क्यू करे। यहाँ पे एक फ्रेंड की एनर्जी में देख रही हूँ। और मरकरी अगेन, जो कि रेवती के देवता हैं मरकरी अगेन आपके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स के थ्रू फायदा, फ्रेंड्स के साथ में पार्टनरशिप, फ्रेंड्स के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप, रिश्तेदारों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, बड़े भाई बहनों के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, या अपने वाइफ के साथ में आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, लाइक ऑन पेपर उनका नाम लिखवाइए, ठीक है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र हर किसी की कुंडली में उसकी वाइफ होती है। ठीक है, जो भी फीमेल हैं आपकी लाइफ में वो शुक्र है आपके लिए। तो किसी की भी फीमेल के साथ में बिजनेस करना, या फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस करना, जैसे कि फीमेल के अपैरल, गारमेंट्स, लॉन्जरीज और कॉस्मेटिक्स, और इसके अलावा जितनी भी ज्वेलरी है, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी, वीनस का आर्टिकल है ये सारा का सारा, और परफ्यूम्स जितने भी हो गए हैं, जेम स्टोन्स हो गए हैं, और क्या चीज़ें होती हैं, चांदी का जितना भी सामान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जितनी भी है, जितने भी चमकीले ग्लिटरी आइटम्स हैं ना, वो सब शुक्र है। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप हैं तो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा आप पैसा कहाँ से कमा सकते हैं, किंग कहाँ पे बन सकते हैं, एआई का अगर आप कोई काम करते हैं, टेक का काम करते हैं, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का काम है, टीचिंग का, गाइडेंस का, फाइनेंस का कोई काम है, आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, और ऑकल्ट का कोई काम जानते हैं, जितने भी बेसिकली मुश्किल प्रोफेशन जितने भी हैं, सर्जन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एलआईसी का कोई काम करते हैं, उसके एजेंट हैं, तो ये जो काम है ये बढ़ने वाले हैं। और बेसिकली हीलिंग के पैसे से, फूड के काम से, फूड के बिजनेस से पैसा कमाना, हीलिंग के बिजनेस से पैसा कमाना, और हीलिंग का काम बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह की काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी हर फील्ड में होती है, हर जॉब में होती है, हर ऑफिस में होती है, वो सारे काम करना, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर के थ्रू पैसा कमाना। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ना पब्लिक डीलिंग वाला काम, जहाँ पे फेस वैल्यू से काम होते हैं, उस तरह का काम, लाइजनिंग का काम, अगर आप इन कामों में हैं, इन प्रोफेशंस में हैं, तो ये प्रोफेशंस वैसे ही बहुत बढ़ने वाले हैं। फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके फॉरेनर्स से कोई पैसा कमाना, फॉरेन में अपनी सर्विसेज बेचना, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं। सो आई थिंक मैंने बहुत विस्तार में आप लोगों को बताया यहाँ पे। अब हम फाइनली देखते हैं ट्रांजिट पे क्या हो रहा है। ट्रांजिट के लिए मैंने बोला था कि आप अपने लगन से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से। तो लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे लगन में 2 नंबर होगा, क्योंकि टॉरस का नंबर 2 होता है। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 2 नंबर वृषभ में ही बैठे होंगे चंद्रमा, ठीक है।
बाकी सब सेम रहने वाला है। और आप लोगों के लिए शनि भगवान कहाँ है, अभी ले आते हैं शनि भगवान को। शनि भगवान है यहाँ पे 12 नंबर में, मीन राशि में। ठीक है, बार बार मुझे मीन राशि बोलना पड़ेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो टॉरस के बारे में, वृषभ राशि वालों के बारे में। तो यहाँ पे मीन राशि में है। मीन राशि आपके लिए 11वें हाउस में पड़ती है। ये 11वां हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है कलयुग में। क्यों? क्योंकि ये हाउस है आपकी इच्छा पूर्ति का, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। और कलयुग में इंसान इच्छाओं के वशीभूत पागल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। अब वो शादी की इच्छा है तो वो पूरी होगी। लव लाइफ में आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो हो पाएगा। आप अपने फाइनेंसेस इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि ये लाभ का भाव होता है, लाभ आपको सारे यहाँ से होते हैं, तो लाभ आपको यहाँ से होगा, डेफिनेटली होगा। वो लाभ आपको कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, वो इनहेरिटेंस से हो सकता है, शेयर मार्केट से हो सकता है, वो स्पेकुलेशन से हो सकता है। लाभ आपको, आपकी शादी हो जाए वहाँ से आपको लाभ हो जाए कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, अपनी फैमिली से चीज़ें मिल सकती हैं। तो लाभ है यहाँ पे बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंट्स हैं, सैलरी बढ़ेंगी। हो सकता है आप जॉब खुद ही चेंज करें, या किसी कारणवश आपकी जॉब छूटी हुई हो तो इस टाइम पे जो जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे यहाँ हैं, लेकिन कहाँ कहाँ के मालिक हैं, 10वें के मालिक हैं और 9वें के मालिक हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन से कोई पैसा मिल सकता है, रिसर्च अगर आप कर रहे हैं रिसर्च से कोई पैसा मिल सकता है, आपके कर्मों से पैसा मिल सकता है। ठीक है, ये आपका करियर होता है पूरा का पूरा, ये आपकी जॉब होती है, ये आपका बिजनेस होता है, लेकिन आपके पूरे कर्म, करियर जो है यहाँ से देखते हैं। एक हाउस वाइफ के भी तो कर्म होते हैं, उसका कोई करियर तो नहीं होता है, तो यहाँ पे कर्म वाला भाव एक्टिवेट है, तो अपने कर्मों से पैसा कमाना, ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे फादर है, टीचर हैं, बॉस हैं, आपके पूर्वज हैं, फोर फादर्स हैं। तो फोर फादर्स से कैसे पैसा मिलता है? उनकी इनहेरिटेंस से, उनके पुश्तैनी मकान से, वहाँ से पैसा मिल सकता है। फादर से कोई सपोर्ट मिल सकता है कि आप बिजनेस डालने की सोच रहे हैं तो फादर आपको सपोर्ट कर दें। ठीक है, ये आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, उनसे कोई लाभ मिल सकता है। और ये आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों से कोई लाभ मिल सकता है, दोस्त बन सकते हैं, सर्कल आपका बढ़ सकता है। इस टाइम पे नए नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। कॉन्टैक्ट्स जब बनते हैं तो आपके पास आइडिया है, तो उस आइडिया पे पैसा लगाने वाला कोई फाइनेंसर मिल सकता है इस टाइम पे आपको। तो ये बहुत ही अच्छा हाउस है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, जो हाउस विश फुलफिलमेंट का है शास्त्रों में, वो ही आपके पनिशमेंट का भी है। तो क्या होता है कि अगर आप लालच करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखेंगे, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान भी कर देंगे, तो यही शनि जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि शनि बहुत विजिलेंट मोड में है, एक भी गलती को माफ़ नहीं करेंगे यहाँ पे, तो वही शनि जो है आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि मुझे मीठा मीठा ही नहीं बताना है, मुझे कड़वा कड़वा भी बताना है, और मुझे आपको चेताना भी है, और मुझे आपको आगाह भी करना है। क्योंकि शनि के पास टाइम बहुत है, शनि बहुत लंबा सता सकते हैं, शनि की दशाएं भी बहुत लंबी होती हैं, शनि की 7.5 भी 7.5 साल की होती है। तो चक्कर अगर घूम गया ना शनि का एक बार, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो 1995, 1996 और 1997 में पैदा हुए हैं। उनके लिए ना तो 7.5 है, ना ढैया है, लेकिन उनके लिए भी सिचुएशन बहुत टॉपसी टर्वी है इस टाइम पे। क्यों? और उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या। उन लोगों के लिए सैटर्न रिटर्न है। सैटर्न रिटर्न क्या होता है? जहां आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस राशि और जिस भाव में थे, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं जब आप पैदा हुए थे, तो शनि घूम के उसी राशि और उसी भाव में आ गए हैं। तो वहाँ पे बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं लोगों की लाइफ में। अगर शनि बहुत अच्छे बैठे हैं तो बहुत बड़ा धन लाभ भी दे सकते हैं, और अगर शनि ठीक नहीं बैठे हैं तो बहुत बहुत बुरी परिस्थितियाँ भी इन लोगों के लिए हो सकती है। और इसी टाइम पे जेनजीज भी हमारी लाइफ में आए थे 1997 में, तो जेनजीज के लिए थोड़ा सा ये टाइम जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस टाइम पे। अब शनि बैठे यहाँ हैं 1 2 3, देख किसको रहे हैं? लगन को देख रहे हैं। तो मैंने बोला था आपको डीमोटिवेटेड फील कराएंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, काम करेंगे तो काम बनने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको हड़काएंगे कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी होता है शनि का। वो काम होने नहीं देते, बनने नहीं देते, मोटिवेशन नहीं बनने देते, डिसिप्लिन नहीं बनने देते, बार बार आके चीज़ों में ब्रेक लगाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, स्ट्रगल कराते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं कि मेरे इतने ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद, मेरे इतने स्ट्रगल देने के बावजूद भी ये इंसान अपने रास्ते से नहीं हटा। जब भगवान जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी 7.5 आई थी, या शनि की दशा जो भी थी, शनि जब उनके ऊपर भारी हुए थे तो उनको डोम के घर पे, राजा हरिश्चंद्र को डोम के घर पे पानी भरवा दिया था। तो हम तुम तो फिर है ही किस खेत की मूली ना। ये शनि की दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये शनि की दुनिया है, पूरा डोमेन शनि के हाथ में है।
तो यहाँ पे आपके लगन आप सेल्फ होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है। तो इस टाइम पे मैंने बोला आप चुप हो जाएंगे, कम बोलेंगे, अपने काम से काम रखेंगे और करियर ओरिएंटेड बहुत हो जाएंगे आप, मतलब वर्कोहोलिक हो जाएंगे आप, थोड़े डिटैच्ड भी हो जाएंगे। आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा मिक्सअप होने का, ज़्यादा बातचीत करने का, ज़्यादा गपशप करने का और ज़्यादा शो ऑफ वगैरह करने का, पार्टियाँ शार्टियाँ करने का आपका मन नहीं करेगा। और ये ही शनि चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा एनर्जी अपने कर्मों में लगाए, बाकी वो देख लेंगे सारा का सारा। शनि यहाँ से छठी दृष्टि से सातवीं दृष्टि से किसको देख रहे हैं? छठी राशि और पांचवें भाव को। पांचवा भाव ना आपके फ्यूचर का होता है, आपके पूर्व पुण्यों का होता है, आपके संतान का होता है और आपके मंत्र जाप का होता है। ये स्पेकुलेशन यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, ठीक है, दोनों जगह से देखते हैं। तो जो स्पेकुलेटिव मार्केट में है, हो सकता है उनको इस टाइम पे गेन्स हो जाएं, उनकी लगाए हुए जो भी हैं सट्टे एंड ऑल वो सब ठीक ठीक उनके पास से पड़ जाए। यहाँ पे संतान से सुख, संतान का सुख भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, या आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि शनि राहु केतु मंगल ये सारे के सारे ग्रह क्या हैं? मेलेफिक हैं, तो ये अबॉर्शन, मिसकैरेजेस इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, ठीक है, या आप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा आप प्लान कर पाएंगे, बच्चा आप कंसीव कर पाएंगे। बच्चे अगर ऑलरेडी हैं तो ये उनकी शिक्षा होती है। तो यहाँ पे एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन, दिस इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो स्कूल की स्कूलिंग वगैरह सारा यहाँ से होता है। ये आपका कॉलेज है, ये आपकी हायर स्टडीज़ हैं। तो शनि यहाँ के मालिक हैं और यहाँ को देख रहे हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बच्चा आगे बढ़ेगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, रिसर्च में जाएगा, डेवलपमेंट में जाएगा। और बड़ी अलग अलग सी इंडस्ट्री मैंने गिनवाई है जिनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें काम ज़्यादा है। कोल की इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और खासकर कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं जिसमें ना होता है कि गवर्नमेंट का 51% शेयर है और 50% जो है वो प्राइवेट है, इस तरह की, ठीक है, जैसे कि भेल होता है, ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बच्चे के जाने का बहुत चांस है यहाँ पे। और जो फील्ड्स हैं जितने भी हैं वो सारे मैंने बताए थे। और रेवती जो कि नक्षत्र जिसमें शनि गोचर कर रहे हैं, रेवती के मालिक कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुध की ही राशि यहाँ पे है और बुध की ही राशि यहाँ पे है, तो ये धन लाभ है, यहाँ से धन लाभ होता है, यहाँ से पैसा सेव होता है। तो एक इंसान जो ज़्यादा सोशल नहीं रहा, जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा है, जो रिजर्व हो गया है, घूमता फिरता नहीं, बात नहीं करता, पार्टियाँ नहीं करता, अगर उसको बहुत सारा लाभ हो रहा है तो वो लाभ कहाँ जाएगा? वो लाभ जाके सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप लोगों की सेविंग्स बढ़ने वाली है। कोई भी आपके ऊपर कर्जा है तो आप उतार सकते हैं। कोई भी आप कर्जा लेके कोई काम करना चाहते हैं, आपके लोन भी पास करा देंगे शनि यहाँ पे। और किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम रुकी है, बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ लोन लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का लीगल इशू फंसा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के पेपरों में गड़बड़ है, बेचना चाहते हैं, पेपर नहीं मिल रहे हैं, पेपर में गड़बड़ है, पेपर पूरे नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन पेपर पूरे नहीं मिल रहे हैं उस चीज़ के जिस पे आप मालिकाना हक जता रहे हैं, जो चीज़ बांट के आपको अपने लिए चाहिए है वो पेपर मिलेगा इस टाइम पे, पेपर जनरेट करेगा ये मरकरी आप लोगों के लिए ना। आपके वीज़ाज नहीं लग रहे हैं, आपके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, पासपोर्ट या वीज़ा मिसप्लेस हो गए हैं, आए ही नहीं हैं, ठीक है, जहाँ से आने थे एम्बेसी से आपको आए ही नहीं है, बीच में ही कहीं है, कुछ भी है, मरकरी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। मरकरी अपने आप में एजुकेशन के कारक हैं, एजुकेशन वाले हाउस को ही एक्टिवेट किया हुआ है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आधी अधूरी चीज़ें पूरी कराएगा ये ट्रांजिट। तो आधी एजुकेशन में कोई हर्डल ब्रेक आया हुआ है, बीच में छूट गई है, करना चाहते हैं, कोई कोर्स लिया था ऑनलाइन पूरा नहीं किया, फीस भरी हुई है, ठीक है, लॉगिन नहीं कर पाए, लॉगिन किया है तो पूरा नहीं कर पाए हैं, किसी से माफ़ी मांगनी है किसी को कुछ कहना है, आधा प्रॉमिस है किसी के साथ में, वो प्रॉमिस पूरा करने का, वो माफ़ी कंप्लीट करने का, किसी को माफ़ करने का बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि जितनी भी आधी अधूरी चीज़ें हैं जब वो गाइस कंप्लीट होंगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। नए को पाने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के ग्रेसफुल एग्जिट होंगे। एग्जिट तो है लेकिन कैसे है, कैसे हो रहा है एग्जिट? ग्रेसफुल एग्जिट, किसी को कुछ बताया ही नहीं। मुझे लग रहा है घोस्टिंग करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ में या लव लाइफ के पार्टनर के साथ में, घोस्टिंग का एनर्जी है यहाँ पे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है मुझे लग रहा है कि वो कहेंगे ना मुझे डिवोर्स करना, ना मुझे केस लड़ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एलिमनी भी चाहिए नहीं है, गायब रिलेशनशिप में से गायब, कोई निकाल देगा आपको वहाँ से, ग्रेसफुली निकल जाएंगे, अल्टीमेट क्लोजर मिल जाएंगे डिवाइन पीस के साथ में, ठीक है, ईगो की तसल्ली खत्म हो जाएगी।
तो बहुत बढ़िया है इन सब चीज़ों के लिए गाइस। अगर आपको, मुझे, किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, तो वो है एब्सोल्यूट सरेंडर। एब्सोल्यूट सरेंडर इज़ द वर्ड जो मैं यहाँ पे बोलूँगी। और यहाँ पे भगवान शनि के लिए, क्योंकि शनि की एनर्जीज बहुत हैवी हैं ये वाली, इसके लिए आप ना एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। खासकर अगर आप बड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं, बड़ा आपका पैकेज है, बड़ी आपकी जॉब है, या आप बड़े पैकेज वाली जॉब चाहते हैं, तो शनि ही लगता है उन चीज़ों के लिए। लाइफ में कुछ भी लार्जर देन लाइफ जो आप चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत मैच्योर और बहुत ही एक सदा हुआ इंसान चाहिए होता है। तो ये एनर्जीज, इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ना नीलम पहन लेते हैं, तो मोस्टली लोग नीलम को उतार देते हैं, क्योंकि नीलम आपको प्रेशर देगा। अगर नीलम सही है ना, तो नीलम आपको प्रेशर देगा। वो प्रेशर तो आप हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हैं। तभी तो आपका सिर्फ है कि जॉब करना नहीं है, अपना काम करना, लेकिन अपना काम शुरू हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो प्रेशर जो लगता है वो आप झेल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे शनि का प्रेशर आप हैंडल कर पाएं, ये वाला, ये डार्क एनर्जीज, ये जितनी भी हैवी एनर्जीज हैं, इसके लिए एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जरूर पहनिएगा इस टाइम पे। अगर आप लोगों की शनि की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो भी ज़रूर पहनिएगा। और ये ब्रेसलेट पहनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र के मालिक है। त्रिकोण का मालिक, केंद्र का मालिक एक जगह एक साथ बैठ जाए तो राजयोग होता है। और यहाँ पे तो केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक एक ही है, अपने आप में राजयोगकारी हैं आप लोगों के लिए शनि भगवान। और बैठे कहाँ पे हैं? आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, और अभी यहीं पे बैठने वाले हैं। तो कोई इच्छा है, कोई बड़ा पैसा कमाना है, कोई बड़ा बिजनेस खोलना है, कोई सपना है बहुत बड़ा, अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो शनि की एनर्जी लगेगी यहाँ पे। और ये सातमुखी रुद्राक्ष है, ये भी भगवान शनि की एनर्जी से परिपूर्ण होता है, भगवान शिव का अंश होता है, और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद लिए हुए साथ में आता है। तो दोनों साथ में पहनिएगा। जिसके भी हाथ पे ये देख रहे हैं, चाहे आपका बच्चा है, चाहे पार्टनर है, आपके सिबलिंग्स हैं, उनको भी गिफ्ट कीजिएगा। ये बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, ठीक है। वैसे भी आप एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं, पैसा बर्बाद करते रहते हैं, तो इस तरह के अच्छे गिफ्ट एक दूसरे को दीजिए जो लाइफ लॉन्ग उनके काम आए। और यहाँ पे अगर आप रुद्राक्ष या फिर क्रिस्टल्स या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि मेरी टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस रहती हैं, वो पेड रहती हैं, तो उनका कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड रहेगा इस वीडियो पे। उस नंबर को चैनल के नेम के साथ सेव करके आप लोग व्हाट्सएप करके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर अमूमन आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर दे दिया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इस तरह का ही सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप रिलेट कर पाए हैं, कोई वैल्यू ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाया है, तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए, दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।